प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और मैं ऐसी आशा करती हूँ महादेव से, क्योंकि मेरे महादेव ही मेरे गुरु हैं। तो मैं उनसे ऐसी कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जीवन में वो अंधकार को मिटाकर प्रकाश को लेके आए और आप सबके जीवन में और बहुत सारी प्रकाश को ला करके और अंधकार को आपके जीवन से दूर करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। महादेव शीघ्र शीघ्र मतलब सीता शीघ्र ही आपके जीवन में वो उजाला और वो रोशनी प्रोवाइड करें, ऐसी मेरी कामना है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ डिवाइन फैमिलीन के बारे में। तो कुछ डिवाइन फैमिलीन की बहुत हैवी एनर्जी मैंने पिक की है, और आई डोंट नो कितनों के साथ में ये मैसेजेस रेजोनेट होंगे, बिकॉज कुछ ऐसी हमारी फैमिलीन एनर्जी है और जिनकी इस समय वो बहुत ज़्यादा मायूस और बहुत ज़्यादा विचलित महसूस कर रही है, और मिसिंग एनर्जी में भी है। डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर के बहुत ज़्यादा वरी भी कर रही है, और कहीं न कहीं वो डाउटफुल एनर्जी को भी महसूस कर पा रही हैं। कभी कुछ लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और एकदम से लग रहा है कि नहीं, जैसे सब कुछ ठीक हो ही नहीं रहा है, पता नहीं होगा भी या नहीं भी होगा। इतने समय से वेट कर रहे हैं, पता नहीं, मतलब एक तरह से होता है ना कि वो उम्मीद छूट रही है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी मेरी प्यारी फैमिली, आपको उम्मीद नहीं तोड़ना है, उम्मीद का दामन तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यारा समय अब आपका शुरू हो चुका है। जी हाँ, श्रावण की फर्स्ट दिन की सभी को शुभकामनाएं। इसकी भी मैं शुभकामनाएं देना भूल गई। सावन के माह की शुभकामनाएं आप सभी को। आपके जीवन में ये श्रावण मास आप सबके जीवन में यूनियन लेके आए, ये भी मैं कामना करती हूँ। लेकिन कामना के साथ साथ में मैं एक रियलिटी भी बता के जाती हूँ कि ये जो सावन का महीना शुरू हुआ है, ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही हाई एनर्जी से भरा हुआ है। अब वक्त है आपको एक्शन लेने का। अब वक्त है आपको महादेव के चरणों में जाकर, महादेव और माँ पार्वती के चरणों में जाकर डेली एक दिया जलाना है और चैंटिंग करनी है। चैंटिंग किसकी करनी है वो आपकी फ्री विल है। ओम नमः शिवाय का या महामृत्युंजय का या माता रानी का कोई भी आप मंत्र यूज कर सकते हैं, या अर्धनारीश्वर का भी जो मंत्र आता है वो भी आप चैंट कर सकते हैं। तो डेली आप करना शुरू कीजिए, और उससे पहले संकल्प लीजिए। संकल्प यानी कि मैं इतने दिन पूजा करूंगी, मैं ऐसे पूजा करूंगी, मैं वैसे करूंगी, वो आपकी फ्री विल है। और आपकी कामना क्या है वो कामना उनके सामने रखिए, और यकीन मानिए इस सावन के महीने में वो आपकी कामना जरूर पूरी होगी। एनीवे, वापस हम अपनी करंट एनर्जी पे आ जाते हैं। तो करंट एनर्जी में अगर मैं बात कर रही थी, तो डिवाइन फैमिली इस समय बहुत ज्यादा थोड़ी सी, ये बहुत कम लोगों की है, लेकिन हाँ कुछ कुछ फैमिलीन की एनर्जी मुझे पिक हुई है, बहुत लॉट्स ऑफ, जैसे कि वो पर्जिंग एनर्जी भी उनको महसूस हुई है, पर्जिंग भी उनको हुआ है। तो मैं कहूंगी प्यारी फैमिली, पर्जिंग में मत जाइए, अपने आप को दुखित मत कीजिए। आपका समय अब शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी आपके जीवन में सारी चीजें अच्छी होने वाली है। बस थोड़ा सा और, इतना समय वेट किया है तो थोड़ा सा चुन्नू सा वेट और कर लीजिए। उसके बाद में सारी चीजें आपकी सॉल्व हो रही है। साथ ही साथ में जो हमारी फैमिली अभी थोड़ी बैलेंस में है, उनके लिए ये मैसेज है कि अब आपको अपना पर्पस शुरू कर देना चाहिए। आपका सबसे पहला पर्पस है मदर अर्थ को हील करना। तो मदर अर्थ को हील करने के लिए क्या करना है? देखिए, हम सभी एक मास्टर ग्रिड सोल होती हैं, ठीक है? तो हो सकता है सभी ना हो, कुछ होंगी इसमें, लेकिन जो भी है, इसमें पता आपको कैसे चलेगा कि आप मास्टर ग्रिड सोल हैं? सबसे पहली बात कि आप जहाँ रहती हैं, जिस जगह रहती है, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से हैं, तो दिल्ली के सारे अराउंडिंग की जो भी घटनाएं घटित होती है ना, वो इंफॉर्मेशन आपको मिलती होंगी, या तो ड्रीम में मिलती होंगी, या आपको आभास होता होगा, या अचानक ही ऐसा लगता होगा जैसे आज का मौसम चेंज होने वाला है, जबकि मौसम बहुत अच्छा है, मौसम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे बादल एकदम साफ है, स्वच्छ बादल है, मतलब आसमान है, फिर भी आपको अचानक से लग रहा है जैसे कि मौसम चेंज होने वाला है जहां आप रह रही है वहां का। या फिर आपको लग रहा है जैसे कोई चीज घटने वाली है, सडनली जैसे कोई हादसा हुआ हो, और वो आपको पहले से विचलित कर देता है। तो इसका मतलब है, ये छोटे छोटे सिस्टम्स है, मतलब एक्सपीरियंस है जो आप महसूस करते होंगे। तो इसका मतलब है कि आप एक मास्टर ग्रिड है, यानी आप अपनी ग्रिड की ऊर्जा को महसूस करती हैं। आपको देखा होगा कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत
रिलैक्स में चल रही हैं, लेकिन अचानक ही आप बहुत ज़्यादा घबरा रही हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे वाइब्रेशन फ़ील हो रही है बॉडी में और स सडनली लग रहा है जैसे समथिंग कुछ रॉन्ग हो रहा है या होने वाला है या कुछ ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही होती है, तो वो एक मैसेजेस दे रहा होता है क्योंकि आप ग्रिड को कंट्रोल करते हैं, आप ग्रिड के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ की ग्रिड की जो एनर्जी है, जिस ग्रिड में कोई भी आ गया है और वहाँ पे किसी को कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ आपको महसूस होती है। वो आपका उनका दर्द या उनकी खुशी आपको फ़ील होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका मूड बिल्कुल बिल्कुल खराब था और अचानक ही ना आपका मूड ठीक हो गया और बहुत खुश हो रहे हैं आप। दैट मीन्स कि कहीं न कहीं आस-पास जो है कोई लव वाली एनर्जी चल रही है या यानी कि कोई कपल्स जो हैं बहुत ट्रू लव वाली एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं या कहीं पे सेलिब्रेशन हो रहा है या कहीं पे कुछ न्यूज़ अच्छी आ गई है आपके अराउंडिंग में, तो वो जो सेलिब्रेशन जहाँ चल रहा है, जहाँ खुशी की एनर्जी जनरेट की जा रही है, उसे एन्जॉय किया जा रहा है, तो वो वाइब्रेशन भी आप टच करते हैं यानी कनेक्ट करते हैं और उससे भी आप सडनली जो है अचानक बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है? तो यही एक रीज़न है कि आप एक मास्टर ग्रिड सोल हैं। तो मैं क्या कह रही थी कि ये जो टाइम है मास्टर ग्रिड सोल, तो अब आपको करना क्या है? अगर आप पता लग रहा है आपको कि आप एक मास्टर ग्रिड सोल हैं, तो अब आप अपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया था दिल्ली का, तो दिल्ली में अगर आप हैं, तो दिल्ली के मैप को देखिए, मैप में देखिए कैसे उसका ना रो लाइन बनी हुई है, यानी कि टुकड़ा बना हुआ होगा। जैसे कि इंडिया का पूरा मैप है, जैसे एक लाइन ड्रॉ की गई है, इसी तरह से दिल्ली की भी लाइनिंग ड्रॉ की गई है, यानी कि पूरे उस एरिया में वो दिल्ली ही है, उसके जस्ट बगल में हरियाणा या फिर ऐसे बना हुआ होगा। तो आपको दिल्ली की पूरी लाइन को हील्ड करना शुरू करना है, उस पे प्रोटेक्शन लगाना शुरू करना है, डिवाइन की लाइट से, डिवाइन की एनर्जी से। जब भी आप मेडिटेशन करो, तो अपने अराउंडिंग के उस लाइन को डेली यूनिवर्स से प्रेयर करके बोलो कि मेरे इस ग्रिड में ये जो मेरी ग्रिड है, इस ग्रिड में कोई भी नेगेटिविटी इफ़ेक्ट ना करे। डिवाइन आप इसमें रहने वाली हर सभी सोल्स की हेल्प करें। चाहे मैं मतलब चाहे हम डायरेक्टली ना करें लेकिन इनडायरेक्टली अब हम उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं ईश्वर से। तो वो प्रेयर आपको करनी है कि जिस किसी को भी मदद की है ज़रूरत है, कृपा कर ईश्वर आप उनकी मदद करें। तो इस तरह से जो सोल यहाँ पे बैलेंस है और मेंटेन करके रखी है खुद को, वो ये काम करना शुरू कर दें क्योंकि आपका सोल पर्पस अब आपका शुरू हो ही चुका है, ठीक है? लेकिन अगर अभी भी आप डीएम की वज़ह से रुकी हुई हैं, तो आप गलत कर रही हैं क्योंकि आपको रुकना नहीं है, डीएम तो आ ही जाएँगे। और आ ही रहे हैं। लेकिन आपको पर्पस शुरू कर देना चाहिए क्योंकि मैं पिछली वीडियोज़ में आपको बताई थी कि सारा की सारा जो हमारा क्लींजिंग और ये जो हीलिंग वगैरह जो भी हुआ, वो सब कुछ इसी की वज़ह से हो रहा था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको अब शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि न्यू बिगिनिंग अब हमारी शुरू हो रही है। देखिए, सबके जीवन में ना बदलाव जो है बर्थडे से आता है या नई न्यू ईयर से आता है, लेकिन हम जो मास्टर सोल होते हैं या जो ट्विन फ्लेम मेंबर्स होती है उनका जो नया शुरुआत है वो सावन के माह से शुरू होता है क्योंकि यही समय जो है हमारा सबसे बड़ा बहुत हाईली पोर्टल का होता है। एक तरह से ये पोर्टल है, सावन का महीना जो है एक तरह से पोर्टल है, एक यूनिवर्सल गेटवे है जिसमें हम जाकर के ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, महादेव के सानिध्य में जाते हैं और बहुत क्लोज आकर के उनसे कनेक्ट होकर के हम ईश्वरीय कामना के साथ साथ में हम यहाँ पे बहुत अच्छी ऊर्जाओं का आवागमन करवाते हैं यानी कि एक्सचेंज करते हैं क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं तो हम कॉस्मिक एनर्जी को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो यही वो समय है हम सभी का कि एक न्यू बिगिनिंग का। तो ये न्यू बिगिनिंग अब हम सबकी है तो इस पे हमें क्या करना है, अपने कार्य को आराम से करते रहना है। ये आपका सोल पर्पस है। अब आप अपने तरीके से देख लीजिए क्या आपके ये सिस्टम्स मैच हो रहे हैं? अगर मैच नहीं भी हो रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं क्योंकि हम सबका फर्ज है अपने-अपने ग्रिड में अपने-अपने ग्रिड को मेंटेन करके रखना। मान लीजिए यहाँ पे जितनी भी सोल मुझे सुन रही है तो हर कोई अपने-अपने ग्रिड को करेगा तो सोचिए कितना एक हाईली अर्थ का एक पार्ट जो है एक्टिव होगा और हाईली ऊर्जा से क्रिएट हो जाएगा, तो ऐसा आपको करना है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है पिछले काफ़ी दिनों से यानी कि 1 वीक के अराउंड से आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा आप आलसी फ़ील कर रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नींद इसलिए आ रही है क्योंकि आपका डीएनए एक्टिवेट हो रहा है, डीएनए हील हो रहा है, डीएनए क्लींस हो चुका, अब वो एक्टिव हो रहा है। तो अब सडनली आप देखेंगे जैसे-जैसे आपका डीएनए हील तो हो ही रहा है और एक्टिव होने शुरू होगा,
तो आपके जो पास्ट लाइफ के जो कर्मास थे वो तो खत्म हो चुके, जो कि मैं पिछली वीडियो में बोल चुकी हूँ। अब अगर कुछ होगा तो वो करंट कर्मा होंगे, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ में अब यहाँ पे पास्ट लाइफ की चीजों में जो हमारे डीएनए के अंदर जो सही कर्मा हमने किए हैं, यानी कि गुड कर्मा जो हमने किए हैं, और जो हमारा पर्पस है, यानी कि अर्थ को लेकर के जो मिशन लेकर के हमने, हमारी जो सोल आई थी इस धरती पे पहली बार, वो सोल जो है वो सोल पर्पस इस समय हमारा ना रिवील होना शुरू होगा। और जैसे जैसे वो सोल पर्पस रिवील होगा वैसे वैसे हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अभी अगर इन दिनों आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो डेफिनेटली आप रेस्टिंग मोड पे रहिए, अच्छे से नींद लीजिए, अच्छे से अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम आप बहुत काम करने वाले हैं। बहुत ज्यादा लॉट्स ऑफ एनर्जी का पार्ट आप मदर अर्थ में लगाने वाले हैं। सभी अपने अपने पर्पस में लगने वाले हैं, और ये पर्पस बहुत ही ज्यादा एक हाई लेवल के होने वाले हैं, ठीक है। तो ये समय अगर आप इस समय मुझे सुन रहे हैं तो हो सकता है आपके 2 से 3 दिन पहले ये सब घटा हो, और अभी आप जैसे कि अब मान लो आपको ना नींद अगले 1 हफ्ते से आ रही थी और 2 दिन से नहीं आ रही, बल्कि मतलब बैलेंस हो गई है। तो अब इन 2 दिनों में क्या हो रहा होगा ना कि आपको ना अचानक से आइडियाज आ रहे होंगे कि मैं ये काम भी कर लूं, मैं ये काम भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं इससे भी मतलब इसको भी ट्राई करूं, मैं उसको भी ट्राई करूं। अगर ऐसा है तो आप ट्राई करिए, लेकिन जो स्ट्रांगली फीलिंग आपको आ रही है ना कि मुझे इस लाइन में जाना है, चाहे भले ही आप पहले कुछ और कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आप पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और अभी आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टरी में जाना है, अभी लग रहा है कि जैसे मुझे कुछ और करना है। तो आपको वो फॉलो करना है। दैट मीन्स कि वो काम आपका कंप्लीट हो गया। जो काम में अभी आपका जो मन नहीं लग रहा है ना, वो काम आपका फिनिश हुआ। अब जो समय है कि नया पाथ, नया चीज जो आपका शुरू हो रहा है उसके तरफ आपको आगे बढ़ना है। तो ये वो टाइम है जहां आप अपनी नई चीजों के साथ में अलाइनमेंट में आएंगे। और अलाइनमेंट में आने के लिए आपको बहुत पहले से ना आपकी गट जो है वो आपको इंट्यूशन दे रही है, आपको फील करा रही है कि मुझे ना समथिंग न्यू करना है। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये तो लग रहा है कि समथिंग न्यू करना, लेकिन करना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। तो आपके लिए मैं ये कहूंगी कि आज से ही आप शाम को जब ईश्वर के सामने प्रार्थना करने बैठोगे, मेडिटेशन करने बैठोगे, उस समय सरेंडर करोगे अपने ध्यान में बैठ के कि ईश्वर मैं खुद को समर्पित करती हूँ और मैं रेडी हूँ अपने उस काम को करने के लिए जिसके लिए आपने मुझे भेजा है, या जिस पर्पस के साथ मुझे आपने जन्म दिया है, ठीक है। तो उसके साथ जब आप सरेंडर करेंगे तो धीरे धीरे आपके सामने यानी कि 24 घंटे, 36 घंटे या 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आपके सामने वो चीज आ जाएगी जो आपको, आप जो करने यहाँ पे आए हैं। तो वो चीज यहाँ आपकी जो है रिवील होना शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही गोल्डन भरा टाइम है, बहुत ही प्यारा समय है, और हम सबकी एक तरह से न्यू बिगनिंग हो रही है। तो इस न्यू बिगनिंग को दिल से अपनाइए और एक्सेप्ट कीजिए। बात कर रही थी मैस्कुलिन एनर्जी की, तो मैस्कुलिन एनर्जी भी आप ही की तरह टालम टोल वाली एनर्जी में है। वो भी बहुत ज्यादा लेजीनेस में जा चुके हैं, वर्क पर उनका कोई फोकस नहीं हो रहा है। समथिंग वो सर्चिंग मोड पे है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन हाँ अपने दिमाग के तौर पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बिकॉज वो बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं, रास्ता समझ में नहीं है। दिल कुछ और चाह रहा है, दिमाग कुछ और चाह रहा है, सुन दिमाग की रहे हैं, दिल को इग्नोर कर रहे हैं। इस वजह से वो ज्यादातर समय अपना बेड पे स्पेंड कर रहे हैं, उनको काम करने का मन नहीं हो रहा है, बाहर किसी से बातचीत करने का भी मन नहीं हो रहा है। कभी कभार दोस्तों में जा रहे हैं लेकिन इतना नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों की एनर्जी ही ऐसी है थोड़ी सी। तो ये जो समय है, ये समय ही ऐसा है जिसमें आपको बैलेंस करना ही होगा, क्योंकि न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ पुराना छूटा है, अब नए की तरफ हम जा रहे हैं। तो नए को अपनाने में और नए को आने में थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ हमें पेशेंस रखना होगा और पेशेंस के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। तो या गाइस, ये है आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा। साथ में मैं क्लास लेके आ रही हूँ कुंडलिनी अवेकनिंग पर, ऑरा पर। अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति कहाँ पर रुकी हुई है, कहाँ पे स्टक हुई है, ये भी मैं ऑरा चेक करके या ऑरा स्कैन करके आपका पता करूंगी। और वहां से फिर मैं आपको बताऊंगी विद रेमेडी कि ऐसे कैसे करना है। और मैं खुद करवाऊंगी आपसे ये क्लासेस। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगी, नो, मैं आपको लाइव कराऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा लाइव ही कराती हूँ। मैं कभी कोई रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। तो मैं लाइव क्लास आपको कराऊंगी, पहले मैं आपका ऑरा स्कैन करूंगी, उसके बाद मैं आपको आगे की क्लासों में
इनवाइट करूँगी। तो ये मैं करने वाली हूँ। अगर आप पूछें कि कब शुरू करने वाले हैं, तो ये क्लास मैं शुरू करने वाली हूँ। ये हम शुरू करने वाले हैं 18 जुलाई से। तो 18 जुलाई से हम ये क्लास शुरू करने वाले हैं। बाकी का डिटेल मैं आपको कमेटी पोस्ट में डाल दूँगी। तो जो कोई जॉइन करना चाहता है, वो जॉइन कर सकता है और साथ में ध्यान रहे मैं बहुत लिमिटेड रखूँगी इसमें, क्योंकि हम कुंडलिनी अवेकनिंग वाला काम कर रहे हैं, तो बहुत नॉर्मल, मतलब एक कहते हैं ना कि एक एनर्जी हाई वाली एनर्जी में नहीं जाना, क्योंकि जितनी हम स्टूडेंट्स ज्यादा रहेंगे तो एनर्जी बहुत वो होगा, तो हम एक लिमिटेड उसमें लेके चलेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि एक बैच, दो बैच, तीन बैच हो जाए, तो मैं हर एक चीज में तीन बैच तो नहीं करूंगी। कर पाई तो दो, नहीं तो एक बैच में ही मैं कंप्लीट करना चाहूंगी। तो जो भी है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।